मैं तो अभिमन्यु की तरह लड़ रहा हूं लड़ाई। अभिमुक्त शंकराचार्य जी ने अखिलेश यादव से फोन पे बात की और कहा कि मैं तो अभिमन्यु की तरह अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहा हूं। मैं जब शिविर में स्नान करने के लिए गया तो मुझे रोका गया, पालकी से मुझे उतर जाने के लिए कहा गया, मेरी पालकी की जो छतरी थी उसे तोड़ दिया गया, मेरे जो शिष्य थे उन्हें मारा पीटा गया, उनका जनेऊ तोड़ा गया, उनके वस्त्र फाड़े गए, उनकी चोटी पकड़ के उन्हें खींचा गया। हमारा अपमान हुआ है। जो कुछ सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे वो शंकराचार्य जी को लेकर के 4-5 जगह स्थानों पर उनको रखा, उनको बिठा दिया और वो वहीं पे बैठ के धरने के लिए बैठ गए। अब शंकराचार्य जी से कहा जा रहा है, नोटिस आई है कि वो ये 24 घंटे के अंदर सिद्ध करे क्या वो असली शंकराचार्य हैं। बड़ी अजीब बात है। तो अखिलेश यादव ने कहा क्या आप नहीं जानते हैं कि इन लोगों ने कितने मंदिर तोड़े? फिर अखिलेश यादव ने कहा तकरीबन 150 मंदिर इन लोगों ने तोड़ दिए। ये देश के रक्षक हैं या भक्षक हैं? शंकराचार्य जी ने एक बात कही कि जब बच्चा हिंदू धर्म में पैदा होता है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है कि वो शिविर में स्नान करे, पवित्र हो। लेकिन मुझसे ये मेरा अधिकार छीना जा रहा है और मुझसे यह कहा जा रहा है क्या मैं शंकराचार्य हूं? मेरे सामने नकली शंकराचार्य लाके खड़े कर दिए गए हैं कि आप असली नहीं, ये असली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो शंकराचार्य हो या ना हो, लेकिन इस तरह से अपमान करना क्या उचित है? शंकराचार्य वो होता है जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री बहुत खास होता है, उसी तरह से साधु संतों में शंकराचार्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पिता तुल्य होता है। जैसे चारों शास्त्र कंठस्थ याद होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं। कुछ समय पहले ही प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि जो शंकराचार्य होते हैं उनके ज्ञान के हिसाब से अगर इंसान चले तो बड़ी उन्नति होती है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि जो शंकराचार्य होते हैं अब उनकी कोई सुनता है? अब कोई नहीं सुनता, अपने मन की सब करते हैं। कुछ बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि जब कुंभ का मेला लगा था तो शंकराचार्य जी ने कुछ तंज कसे थे, कुछ गौ हत्या के ऊपर आरोप लगाए थे, कुछ कहा था कि जो भी ये हो रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है, कोई गौ की रक्षा नहीं हो रही है, वहाँ गौ भूखी मर रही हैं, गौ काटी जा रही हैं। ये सारी बातें शंकराचार्य जी ने कही। उसी को बदले में परिपूर्ण करने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ये शंकराचार्य जी ने कहा। तो अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दिया, कहा कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, बहुत जल्द मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। तो शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जहाँ मुझे ये लोग बिठा देते हैं मैं वहीं पे बैठा हूँ, वही धरना समझ लीजिए। अब जब स्वयं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुझे यहाँ से स्नान कराने के लिए ले जाएंगे मैं तभी उठूंगा। मेरा बहुत अपमान हुआ है जिस तरह से इन लोगों ने व्यवहार किया, जनेऊ तोड़े, बाल पकड़ के घसीटे, कपड़े फाड़े, मेरी छतरी तोड़ी। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर रह गया था तो उतर के भी जा सकते थे, अधिक भीड़ होने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। तो उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तब भी तो बहुत भीड़ होती है, भीड़ साइड में कर दी जाती है, लेकिन उनके साथ जो भीड़ होती है वो साथ में जाती है, वो स्नान करते हैं, वो 4 पहिया के वाहन से ही जाते हैं। उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसी प्रकार मैं भी मुख्य हूँ और मैं अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से इसी तरीके से आता हूँ। संगम के मेले में भी मैं इसी तरीके से गया था, लेकिन मेरे लिए इतनी पाबंदी क्यों? और छतरी की बात रह गई तो वो मेरा फैशन के लिए मैं नहीं लगाता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, वो शोभा होती है उनकी। जिस तरीके से ठाकुर के लिए उनके मूछे की शोभा होती है, ब्राह्मण के लिए उनका तिलक होता है, उसी तरीके से ये मेरी शोभा होती है। उसको तोड़ दिया, अपमानित किया मुझे। खैर, आप लोगों के नज़रों में क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप लोगों को क्या लगता है कि इनके साथ जो हुआ वो गलत था या नहीं, या इसमें कोई सरकार की चाल है, या ये वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ और मनगढ़ंत कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अपडेट आप लोग को मिलती रहेंगे।